भारत बनाम बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज यहाँ पे शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले कप्तान केएल राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा उसके बारे में आपसे बातचीत करने आया हूं। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक एक करके आपको पॉइंट्स बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ रहा उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेखा जोखा। तो शुरुआत करते से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को लेकर का, कप्तान रोहित शर्मा जो इंजर्ड है और अभी तक जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि वो पूरी टेस्ट सीरीज मिस करने वाले हैं। लेकिन एक पॉजिटिव नोट यहां पर जो निकल के आ रहा है केएल राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस, और जिस हिसाब से वो तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और हमारी टीम के कप्तान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सेकंड टेस्ट में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि सेकंड टेस्ट में रोहित शर्मा जल्द से जल्द वापसी करेंगे टीम में। तो उस लिहाज से रोहित शर्मा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि क्या कुछ स्ट्राइक रेट वो ऑफर कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि टेस्ट मैचेस में भले ही आप थोड़ा, जब आप चौथी पारी में बल्लेबाजी कर रहे हो तो पहली पारी में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन चौथी पारी में अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आपको रन रेट भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आप वो चौथे दिन या पांचवें दिन क्या आप वो टारगेट अचीव कर पाएंगे, वो जो बड़ा चौथे दिन पे टारगेट जो परेशान करता आ रहा है भारतीय टीम को। उसके बाद जो उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बल्लेबाज के बारे में बात करी, जब उनसे सवाल पूछा गया विराट कोहली को लेकर, तो विराट कोहली को लेकर उन्होंने कहा कि विराट कोहली का जो रन चल रहा है वो बहुत ही शानदार चल रहा है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, और चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो। वो सब चाहेंगे कि जो इनका रन चल रहा है वो आने वाली टेस्ट सीरीज में भी चलता रहे, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है तो भारत को लगभग सभी मैचेस यहाँ पे जीतने होंगे। अभी 2 मैच उनको बांग्लादेश के साथ खेलने हैं और 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने हैं। अगर यहाँ से भारतीय टीम एक मैच हारती है फिर ड्रॉ होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भारतीय टीम का फाइनल्स में पहुंचना। वो काफी हद तक दूसरी टीम्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी फाइनल्स में पहुंचने के लिए। उसके बाद जो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे केएल राहुल ने उठाया, उन्होंने यहाँ पे बात करी इंग्लैंड के जो बेस बॉल क्रिकेट, जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की बात की, उन्होंने उस पर भी यहाँ पर बात की है कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये इंग्लैंड का जो क्रिकेट है, बेस बॉल क्रिकेट, जो अग्रेसिव तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो रेकलेस है? तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी रेकलेस नहीं है। अगर उस टीम को अग्रेसिव क्रिकेट खेलना फेवर कर रहा है तो बिल्कुल भी रेकलेस नहीं है। और हाँ, अगर जब आप टेस्ट मैचेस में अगर आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको ज्यादातर ड्रॉ या फिर हार ही मिलेगी। चौथी पारी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अग्रेसिव क्रिकेट खेले, आप 10 विकेट निकाले या फिर एक जो टारगेट है आप उसके ऊपर अचीव करने के, आप उस रन रेट से जाए। तो उस लिहाज से इंग्लैंड के लिए बहुत ही शानदार रहा है पिछले, अगर मैं जब से ब्रेंडन मैकलम ने कोच की पदवी संभाली है, तो उस लिहाज से इंग्लैंड क्रिकेट का अग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंग्लैंड क्रिकेट की इस विनिंग रेशियो में। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर टीम का एक अपना तरीका होता है क्रिकेट खेलने का। कोई अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, कोई कभी अग्रेसिव, कोई थोड़ा डिफेंसिव। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि हमने भी अग्रेसिव क्रिकेट खेला है पास्ट में, जब विराट कोहली कप्तान थे तब उन्होंने भी अग्रेसिव क्रिकेट खेला। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विराट कोहली कप्तान थे तब तक ही, कि उसके बाद से कहां चला गया आपका अग्रेशन? क्योंकि आप टेस्ट मैचेस में अगर आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल भी जल्द आएगा। तो और चौथा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने उठाया है वो कप्तानी को लेके। अगर मैं भारतीय टीम की कप्तानी की बात करूं तो जो मेन कप्तान है रोहित शर्मा वो टीम से बाहर है, उप कप्तान जसप्रीत बुमराह वो टीम से बाहर है, तीसरे कप्तान यहाँ पे केएल राहुल टीम को लीड कर रहे हैं, और चौथे कप्तान यहाँ पर नियुक्त हो गए चेतेश्वर पुजारा। तो यहाँ पर सवाल उठाया गया कि ऋषभ पंत को यहाँ पे कप्तानी क्यों नहीं सौंपी गई, उसके लिहाज से चेतेश्वर पुजारा को क्यों आपने कप्तानी सौंपी गई? मैनेजमेंट ने क्या कुछ सोचा, सेलेक्टर्स ने क्या कुछ सोचा, क्योंकि सेलेक्टर्स तो भी है ही नहीं, तो कोच और मैनेजमेंट ने क्या कुछ सोचा कि आपने चेतेश्वर पुजारा को कप्तानी थमाई? तो उन्होंने इस चीज का जवाब देते हुए कहा कि देखिए कि कोई भी हो, कप्तान या उपकप्तान, किसी का भी क्राइटेरिया खेलने का नहीं बदलता है। सबका जो सोच है वो एक ही रहती है, मोटिव जो है जो एक ही रहता है कि हमें टीम को जिताना है। तो उस लिहाज से चाहे वो कप्तान हो चाहे वो कप्तान हो, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक प्लेयर की वो वही रहेगी जो उसको रोल दिया गया है। तो कप्तान और उपकप्तान, इससे उस खिलाड़ी का जो रोल है वो नहीं बदलता। तो यही चीज उन्होंने केएल राहुल ने अपनी कप्तान और उपकप्तान के उस इंपॉर्टेंट फैसले पे गई, जहां पे फैंस काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऋषभ पंत को कप्तानी क्यों सौंपी गई। जिन्होंने आखिरी सवाल उठाया वो उठाया शुभमन गिल के ऊपर, जहां पे एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि शुभमन गिल को आप कैसे देखते हैं, तो उनका रिप्लाई था कि शुभमन गिल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत शानदार रहा है। वो एक रेगुलर ओपनर के तौर पे खेल रहे हैं भारतीय टेस्ट टीम में, और कहीं ना कहीं जब वनडे मुकाबलों में भी उनको मौका मिला है तो वहां पे भी शानदार प्रदर्शन रहा है शुभमन गिल का। तो इस लिहाज से उन्होंने यंगस्टर्स को मोटिवेट किया। और जहां पर अभी भी अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्लॉट की, यहाँ पे बढ़ाया गया है क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन को यहाँ पर मौका दिया जाएगा।
तो उस लिहाज से देखना होगा कि पहले टेस्ट मैच में कौन ओपनिंग करे। केएल राहुल खुद एक ओपनर है, आप शुभमन गिल को प्रमोट करेंगे या फिर खुद नीचे आएंगे, या फिर आप अभिमन्यु ईश्वरन को आप ऊपर भेजेंगे और शुभमन गिल की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी, या फिर केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। तो ओपनिंग के लिए अभी भी जो स्लॉट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिलचस्प होने वाला है कि कौन ओपनिंग करेगा इस भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट में।